साथियों नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज मौजूद हैं सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत चमरौना में। पूरा मामला क्या है, मुझ पर आपको बात करना चाहेंगे। देखेंगे कि पीछे दीवार उठाई गई है। ये दीवार है, एक लंबी सी दीवार है। कभी यहाँ कोई आवास था, यहाँ छप्पर था। ये पुश्तैनी समय से ये लोग यही रहते थे, लेकिन आज दीवार खड़ी हो गई है और ये मकान हटा दिया गया है। पूरा मामला क्या है, कहते हैं कि किसी ठाकुर साहब ने इनको जमीन दे रखी थी, उसी पर ये निर्माण करते आए थे और 3 पीढ़ियों से लोग इसी जमीन पर मकान बनाकर रहते थे। आज स्थिति ये है कि कोर्ट का आदेश आया, ठाकुर साहब ने किसी को जमीन लिख दी। जमीन लिखने के बाद मुकदमा चला। मुकदमे में कोर्ट ने फैसला दिया कि जमीन को खाली किया जाए। खाली करने के स्वरूप आप देखेंगे कि पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है और दीवार बना के तैयार कर दी गई है। अब परिवार बेघर है, खुले आसमान के नीचे है और ये मौसम, ये महीना सावन का है, महीना बारिश का है, मौसम बारिश का है। और प्रधानमंत्री आवास और आवास को तोड़ दिया गया। पीछे आप देखेंगे कि सरिया सब पड़ी है, इधर ईंट हटाई गई है, छप्पर हटाए गए हैं, टिन पड़े हुए हैं। अंजू वर्मा। अंजू वर्मा, क्या लग कैसे ये क्या मामला था, पूरा मकान जो हटाया गया? सर किसी ठाकुर का बाग था, बाबा ने लिखवा लिया उनसे। माँ दादा आजा बाबा राहत चले आए, वो सब 2 पीढ़ी बीत गए, हमरे सब यहीं रहते रहे। हमें नहीं पता रहा कि दूसरे के हैं। यही सब अपन रात रहे, बनत रहा, सब कुछ कोर्ट का आर्डर आया, सब गिरवा दे, एक बैग तहस नहस कर रहे। तहस नहस। अच्छा, इसके पहले कोई सूचना आपको थी कि ये कोर्ट का आदेश है, आपको ये मकान खाली करना है? पता चला, लेकिन अब की का नहीं पता लगा। इस बार नहीं पता चला? इस बार कुछ नहीं पता हमें। चलो एक बैग सब कुछ आ गया, सब कुछ तहस नहस। जमीन वगैरह कुछ नहीं साहब। घर बनाने का कुछ नहीं, या कृषि क्षेत्र कुछ खेत? कुछ नहीं सर, कोई जमीन नहीं है। ऐसे में अब आपको क्या आसरा है, कहाँ जाएंगी? कहाँ जाए सर? कहीं निवेदन है सरकार से कि हमें दिलाए दें, गुजर बसर करने के। जो राशन पानी रहा सब कुछ बर्बाद हो गया। वीडियो के पास या उप जिलाधिकारी के पास कभी इस बारे में, अपने बारे में बताया कि आज हम बेघर हुए हैं, हमारे पास जमीन नहीं? सबसे रिक्वेस्ट की, सबसे बताया, सबको एप्लीकेशन दी है, लेकिन अब कुछ नहीं पता है क्या होगा। सचिन, ये पूरी जमीन खाली करने के बाद ये पूरा परिवार आज बेघर है। ये कह सकते हैं कि कोई सहारा देने को अभी तैयार नहीं है और ना ही प्रशासन की तरफ से कुछ लाभ मिल पाया है। ऐसे में कहाँ रह रही हैं? कल प्रधान बोले कि पंचायत घर में अपना सामान धर लो, 2 दिन यही बारिश में भीगा है, फिर कल ले जाके पंचायत घर में रखे हैं। उम्मीद क्या है, कब तक मिलने की आसार है कि आपको जमीन मिल जाएगी, उस पर आप आवास बना पाएंगे? सर हमें नहीं पता कब मिलेगी कब नहीं। बारिश का महीना है, एक छोटा बच्चा है, ऐसे में लेके कब तक आप पंचायत घर में रहेंगी? कब तक बताएं सर। अब हम पति क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो ऐसे में कभी किसी जो यहाँ के सांसद हैं या विधायक हैं, उनसे मिलने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की? बहुत जनस करी सर, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? कालेश्वर। ये मकान कब से आप लोग रह रहे थे? जिस तरीके से गिराया गया, आपका ही परिवार है, बेघर हो गया, कब से रह रहे थे और क्या आपको पता नहीं था कि दूसरे की जमीन है, मुझे खाली करनी पड़ सकती है? जैसे सर जी पूरी हकीकत हमारे दादाजी जानते हैं, इनसे पूछिए क्या बात। हमको सबका पता नहीं, हमारा क्या नाम है आपका? छबिलाल। छबिलाल। हाँ। आप कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा 80 की उम्र। 80 की उम्र है। हाँ। 80 वर्ष पहले जब आप निर्माण करके इस जमीन पर रहने के लिए आए, हाँ। तब किसकी जमीन थी? तब हमें पता नहीं था, हमारे आजा बाबा जाने। अच्छा, उनसे पहले की जमीन? हाँ। बाबा मतलब आपके पिताजी के पिताजी? हाँ, उसी जमीन पर रहा? हाँ। कब पता चला कि ये जमीन दूसरे को लिख दी गई? चला साहब कि जब हमें पता चला कि ठकुरे के बगिया है। अच्छा, बाग थी? हाँ, तो ये बगिया है तो एक पंडित अपने इधर उधर करके साहब लिखा है। नहीं, उन्होंने लिखा लिया। जो भी लिखाएगा जमीन आप भी लिखाएंगे तो आप खाली कराने की का प्रयास करेंगे। और कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश पर आपको तो खाली करना ही पड़ेगा। दिन पहले आपको सूचना मिली हो, कोर्ट का आदेश है कि आप जमीन खाली कर दीजिए, आप मकान खाली कर दीजिए? नहीं साहब, हमें मालूम नहीं। यही बाद में है, यह जाना गवा कि इनके बोन के बाग रही है, आपने लिखा ली। अब कहाँ रह रहे हैं आप?
हमारा तो वो आता है, ये यहीं पर रहा रहे। आपके लड़के थे ये? हाँ, अब आपके पास कोई जमीन जायदाद या खेती बाड़ी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो कहाँ जाएंगे? हरवाही करते हैं हम उनके लिए शायद। अच्छा, हरवाही खेती बाड़ी करते थे हाँ, आप? 50 वर्ष हरवाही उनके थे। किसके यहाँ? राम सुख मास्टर है। अच्छा, उनके यहाँ आपने खेती बाड़ी का काम किया? कि कब लिखी गए, कब ये लिखाएं, कब कहीं काम ना कहीं, जहाँ वो रहत रहे वही जगह पर रहा लगे। अच्छा, ये एक चीज और जानना था कि जैसे जब बंटवारे में इन्हें ये जमीन आपके छोटे भाई को मिली थी जी, ये मालूम नहीं था कि बंटवारे में कभी खाली करेंगे तो ये बेघर हो जाएंगे? सबको मालूम था। जैसे जैसे दूसरे की जमीन थी, जब वो खाली करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इस बंटवारे को देखकर तो बंटवारा करना चाहिए था। बंटवारा नहीं हुआ था, मतलब सभी लोग, जैसे हम 4 भाई हैं, चारों भाई कहीं न कहीं एडजस्ट हो गए और ये पुराने स्थान पर रह रहे थे शुरू से लेकर अभी तक। लेकिन संज्ञान में मामला पहले से था कि मुकदमा चल रहा है 2001 से। अच्छा, 2001 से 2001 से मुकदमा चल रहा था 2024 से, यानी 24 साल पहले आपको ये पता चल गया था कि इस मकान पर मुकदमा है। तब भी तो आपको सचेत हो जाना चाहिए था कि ये मुकदमा है, ये मकान हमको खाली करना पड़ सकता है। मुकदमा चल रहा था, लेकिन अब मुकदमे में जैसे उनकी डिग्री भी हो गई। सबूत जिसके पास पुख्ता होंगे डिग्री उसी के पास जैसे जमीन लिखवा लिए हैं, लेकिन अब गलती उनकी भी है जो लिख दिया, जैसे बना हुआ घर किसी को लिखना भी है। ये बड़ी बात आपने कहा कि जिसने बसाया गलती उसने की कि जमीन इनको लिख दी और उनको लिखना नहीं चाहिए था। और इनकी भी गलती है कि बने हुए मकान को किसी का घर लिखवाना नहीं चाहिए। हो सकता है उनके घर के पास या मौके पर वो घर के, वो हमारे घर के पीछे थे, हम उनके घर के सामने थे। अभी ये कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये जब पंचायत घर में रह रही हैं, ऐसे में आप लोग अपने घरों में उनको आश्रय क्यों नहीं दिया? अब हमारे पास 2 कमरे का घर है, 7 फैमिली हमारे पास है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं, 2 परानी हम हैं, पिताजी हमारे साथ में हैं और 6 गाड़ी बकरी हैं। अच्छा, बकरियां भी उसी में बांध? मतलब अब 2 कमरे में क्या क्या रखा जा सकता है? बकरी 7 लोगों को आप लोग और बकरी के साथ में उसी परिवार घर में रहते हैं? अरे यार, तो बकरी कुछ दिन बाहर कर लो, परिवार को ये भी सम्मिलित करो। जैसे बात ये नहीं है सर, बात ये है जैसे यदि वहाँ प्रधान जी ने कहा इनको कि आप चल के वहीं रहिए कुछ दिन, हम आपको। प्रधान कौन है? त्रिनेत्र पांडे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप मैं उनको भी इस बात के लिए कहीं न कहीं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे बेघर परिवारों को एक सहारा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि आप जब तक आषाढ़ है तब तक वहाँ आप रहिए, कहीं न कहीं हम अस्थायी जमीन देख करके आपको वहाँ स्थगित कर देंगे और आने पर, समय आने पर कहीं आवास आ जाएगा तो आपको आवास बस मिलेगा। सचिव, ये पूरी कहानी रही, मतलब किसी ने जमीन दिया, किसी ने लिखाया, किसी को पता नहीं था जिसने मकान बनाया। अब स्थिति ये है कि बेघर हुए हैं, बेघर होने के बाद जो आसरा है वो पंचायत घर है, लेकिन उस पंचायत घर में वो भी सरकारी आवास कब तक रह पाएंगी आने वाला वक्त बताएगा। सच में पूरी तरह ध्वस्त है। ये कह सकते हैं कि अब रहने के लिए ये जमीन है और ओढ़ने के लिए आसमान है, इसके बीच का जो चीज है वो हवा है। और वो आप देखेंगे ये सड़क है, इसी सड़क पर जीवन अब बिताने को मजबूर है ये परिवार। पंचायत घर है जहां घर के राशन से लेके, बर्तन से लेके, चारपाई तक रख कर रात गुजारने और दिन किसी पड़ोसी के घर गुजारने के लिए बेबस है। ऐसे में यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि इस मामले को जल्द संज्ञान में ले, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं या कह सकते हैं कि विधायक हैं, सांसद हैं, डीएम साहब हैं, उप जिलाधिकारी हैं और ग्राम प्रधान हैं, खंड विकास अधिकारी हैं, वो सारे लोग इस मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इन्हें जमीन मुहैया कराएं, आवास भी मिले, क्योंकि बारिश का समय है। ऐसे में ये परिवार कहाँ जाएगा? हम फिर कोई अपडेट के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।